नहीं हो रहा, आप अध्यक्ष हैं, ये जानकारी आपको चाहिए। नहीं, देखिए, मंत्रिपरिषद के विस्तार के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को फैसला लेना होता है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये उनका विशेषाधिकार है और उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। आपने सुना होगा कुछ चर्चाएं हो रही है दिलीप जी, क्या तैयारी है? आज है या कल है? बस मैंने आपके टीवी के माध्यम से ही देखा है कि इस तरह का चर्चा है और अभी देखिए सम्राट जी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं, कहा जा रहा है नामों की सूची लेकर के वो पहुंचे हैं। तो अभी हमारी बैठक है, तो जाने के बाद हमको पता चलेगा। सर सीएम के यहाँ जा रहे हैं? हाँ, सीएम के यहाँ जा रहे हैं अभी हम जो है माननीय सम्राट चौधरी जी के यहाँ बैठेंगे और उसका पता चलेगा तो हम जरूर लेकिन बताएंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आपको भी मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। मैं एक व्यक्ति एक पद, भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद। तो मैं मंत्री पद से आज इस्तीफा देने जा रहा हूं और मंत्री पद से आज मैं इस्तीफा दूंगा और एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के अनुसार अध्यक्ष के पदभार को अभी मैं जो है अपना जिम्मेवारी निभाऊंगा। आज नहीं है तो इस्तीफा आज क्यों सर? नहीं, इस्तीफा देना है आज मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं और मैंने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया कि एक ईमानदार मंत्री के रूप में भी मुझे जाना जाता रहेगा सब दिन और राजस्व विभाग में बहुत सारे सुधार लाने का हमने प्रयास किया और करीब 14 करोड़ पन्नों का मैंने डिजिटल सिस्टम करवाया राजस्व विभाग में और बहुत सारी कभी कभी दुकानदारी जो चलते रहती थी, तो ये ईमानदारी का तगमा मेरे ऊपर रहेगा कि राजस्व विभाग जब तक मैं मंत्री रहा बहुत ही ईमानदारी से चला। राजस्व हमेशा काजल की कोठरी रही, आपको एहसास नहीं हुआ? मैंने प्रयास किया था कि उसको सफाई करूं। अच्छा, इस्तीफा कितने लोग नए चेहरे हो सकते हैं? मैंने कहा ना कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि मैं मंत्री पद से आज त्याग दे रहा हूं। कहा यह भी जा रहा है कि आप लोग जातीय समीकरण को भी साथ देंगे क्योंकि चुनाव होना है। कोई भी दल जातीय समीकरण पर तो विश्वास रखती ही है। नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे में बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से देने जा रहे हैं इस्तीफा, यानी कि इस्तीफा दे दिए। दोस्तों, इस्तीफा क्यों दिए, इसका क्या कारण है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, डॉक्टर दिलीप जायसवाल अगर इस्तीफा दे दिए तो जमीन सर्वे होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी एक जानकारी निकल कर आ रही है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने उसको लाइव बताया। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जो इस्तीफा दिया, आखिर क्यों दिया, क्या कारण था, इसके बारे में भी दोस्तों जानेंगे। पहले आप स्टार्टिंग में ही सुने कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने एक बात बोली दोस्तों कि एक व्यक्ति एक पद। दोस्तों, इसके बारे में भी दोस्तों बात किया जाएगा कि आखिर ये एक व्यक्ति एक पद क्या है और क्यों इसके कारण दोस्तों डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से दे दिया इस्तीफा। दोस्तों, जमीन सर्वे को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल तो अगर इस्तीफा दे देंगे तो जमीन सर्वे होगा या नहीं होगा, जमीन सर्वे का लास्ट डेट क्या होगा, कागजात कब तक जमा होगा, इसके बारे में भी दोस्तों अपडेट निकल कर आ चुकी है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। दोस्तों, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और एक कमेंट ये कर दें कि किस जगह से वीडियो देखते हैं ताकि वहां का अपडेट लाने में आसानी रहेगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जानकारी निकल कर आ रहा है पटना ब्यूरो से। एक बात बताए कि बुधवार को राजस्व मंत्री जो डॉक्टर दिलीप जायसवाल हैं, इंटरनेट पे दोस्तों उनका एक पत्र जारी हुआ जिसके माध्यम से पता चल रहा था कि दोस्तों डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो है रेजिग्नेशन एक लेटर जारी किए जो इस्तीफा पत्र कहा जाता है और वो डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने त्याग पत्र जारी किया बुधवार को ही और उन्होंने वो भेज दिया नीतीश कुमार को डायरेक्ट। वहां पर दोस्तों कुछ ही क्षणों में उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया और इनका जो त्याग पत्र है उसको दोस्तों मान्य भी कर लिया गया कि इनका त्याग पत्र मान्य कर लिया गया और अब ये अपने पार्टी में नहीं रहेंगे। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसके बारे में दोस्तों जानते हैं। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने क्यों दिया इस्तीफा, इसके बारे में दोस्तों जानते हैं कि भाजपा के बिहार अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बुधवार को घोषित किया कि उन्होंने नीतीश कुमार सरकार को जो है कि राज्य में भूमि सुधार मंत्री के पद पर दिया इस्तीफा, यानी कि भूमि सुधार मंत्री के पद पे कोई नया मंत्री आएंगे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दे दिया इस्तीफा। अब ये क्यों दिया दोस्तों, भाजपा का एक बहुत पहले से ही सिद्धांत चलता है या एक नियम कह सकते हैं कि एक नियम चलता है जिसको एक शब्द में कहा जाता है कि एक व्यक्ति एक पद,
यानी कि अगर आप अगर भूमि सुधार मंत्री के पद पे आप लगे हुए हैं तो उसके अलावा और कोई आपका काम नहीं है। आप एक मंत्री हैं और एक पद पे काम करेंगे और एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, आपको बिछड़ना नहीं है। तो उसी को एक व्यक्ति एक पद की नीति कहा जाता है दोस्तों। कह दिया जा रहा है कि एक नीति एक पद का जिक्र किया डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने, और उन्होंने कहा कि दोनों पदों पर रहना पार्टी के लिए सही नहीं है। वो किसी 2 पदों पे रह रहे थे और ये पार्टी के लिए सही नहीं है, डायरेक्ट डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कह दिया। साफ दोस्तों इसका कहना ये था कि जमीन सर्वे जिस भी तरीके से वो चाहते थे कि जैसे हो वैसे वो काम नहीं हो पा रहा था। उनका दोस्तों कि मैं एक पद एक व्यक्ति के राह पर नहीं हूँ और जो जमीन सर्वे का काम है वो सही डायरेक्शन में नहीं हो पा रहा है, या जो भी उनका पद है उनके पद में जो भी कार्य आता है वो एक पद एक व्यक्ति के खिलाफ है दोस्तों। उनको 2 पदों का अनुभव हो रहा था। जैसा कि इन्होंने लिखा कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि 2 पदों पर रहना पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है। भाजपा का एक व्यक्ति एक पद की नीति है। भाजपा का जो है एक व्यक्ति एक पद की नीति है, इसलिए मैंने कैबिनेट मंत्री के पद में जो है कि इस्तीफा दे दिया है। अब मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं कैबिनेट मंत्री के पदों पर दोस्तों। लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बिहार में भाजपा का नेतृत्व मैं जरूर करता रहूंगा दोस्तों, हमेशा। लेकिन दोस्तों डॉक्टर दिलीप जायसवाल अगर जो अपने पद पे इस्तीफा दिए तो इसलिए दिए कि जो भी उनके नियम थे दोस्तों सही सटीक नहीं लग रहे थे, उनको 2 पक्षीय लग रहा था दोस्तों। ऐसा सूत्रों के मुताबिक न्यूज निकल कर आ रही है दोस्तों। तो इसके कारण दोस्तों उन्होंने इस्तीफा जारी किया दोस्तों और इस्तीफा दे दिया अपने पद को छोड़ने के लिए। अब साथ ही साथ दोस्तों वो जो इस्तीफा लिखकर वहां पर जमा किए हैं, आरजेडी ने डायरेक्ट वहां पर निशाना साध दिया गया है कि एक ये मंत्री अध्यक्ष हैं, इनको एक इस्तीफा लिखने भी नहीं आ रहा है। हालांकि दोस्तों वहां पर डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि आरजेडी को कोई भी काम नहीं है और इनकी गलतियों को गिन रहे हैं। हालांकि ये सारी बातें दोस्तों सूत्रों के मुताबिक पता चल रही है। इस पे एक सेपरेट वीडियो आएगा दोस्तों कि क्या गलतियां उन्होंने डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने किया उस पत्र में और क्या गलती आरजेडी ने उनको दिखाया और कितनी इसमें सच्चाई है दोस्तों, ये अगला टॉपिक रहेगा। लेकिन अभी बात करते हैं कि जमीन सर्वे को लेकर डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जो इस्तीफा दे दिया, तो क्या जमीन सर्वे होगा या नहीं होगा, क्या होगी इसकी अंतिम तारीख और आप जमीन सर्वे करा पाएंगे भी या नहीं करा पाएंगे। तो दोस्तों इसके बारे में देखिए डॉक्टर दिलीप जायसवाल क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जानकारी निकल कर रहा है कि बिहार लैंड सर्वे को लेकर यहाँ पर देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि भूमि सर्वे में बंदोबस्त का काम निर्धारित कार्य के अनुसार ही चलेगा। जो भी उसका निर्धारण समय है, निर्धारित किया गया है कि इसी के नियम से चलेगा तो उसी के ही नियम से चलेगा। या डॉक्टर दिलीप जायसवाल मंत्री पद पे रहें या नहीं रहें, या जो भी नए मंत्री पद पे आएंगे वो भी रहेंगे तो भी उसी तरह चलेगा। लेकिन इन्होंने आश्वासन देते हुए एक बात और भी कहा कि जो भी बिहार के रैयत हैं जो अभी तक अपनी जमीन का स्वघोषणा किसी भी प्रकार की कोई भी कागजात नहीं जमा किए हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए बताया कि रैयत अपने जमीन का ब्यौरा अभी तक समर्पित नहीं किए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी कागजात अगर आप जमा नहीं किए, जमीन सर्वे में भाग नहीं लिए हैं, तो 31 मार्च तक दोस्तों अनिवार्य रूप से आप वो कागजात जमा करा दें। किसी भी प्रकार की दोस्तों जो भी अफवाहें उठ रही हैं कि जमीन सर्वे नहीं होगा, जमीन सर्वे अब टल गया क्योंकि डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया, नीतीश सरकार की ये प्रॉब्लम है कि जमीन सर्वे नहीं होगा, तो इस भ्रम में नहीं रहें, जमीन सर्वे होगा। 31 मार्च तक दोस्तों अनिवार्य है कि आप अपने जमीन का कागजात जमा कर दें। हालांकि लास्ट डेट दोस्तों 3 महीना बताया गया था, 3 महीना वर्किंग डेट था, तो 31 मार्च तक 3 महीना कंप्लीट होता है, लेकिन वर्किंग डे दोस्तों 10 से 15 दिन बढ़ सकता है। यानी कि आप प्रयास करें कि 31 मार्च तक आपका जमीन का जो भी ब्यौरा है वो जमा ही हो जाए दोस्तों। अभी आप डॉक्टर दिलीप जायसवाल का जो आप देख रहे हैं कि इसका क्या कारण है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो अभी खुलने बाकी हैं। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो सारी जानकारियां दोस्तों आपको मिलता रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों जमीन सर्वे का लास्ट डेट क्या होगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जमीन सर्वे का पिछले ही 2 अपडेट निकल कर आ चुके हैं दोस्तों। एक 2 महीने पहले एक अपडेट निकल कर आ रहा था और एक 2 से 3 दिन पहले की अपडेट निकल कर आ रही थी। दोनों में दोस्तों बिल्कुल बात क्लियर कर दिया गया। मैं साइड में दोस्तों वीडियो निकल कर आ रहा है, उसका कट ऑफ में लगा दूंगा। जैसा कि 2 महीने पहले भी जो निकल कर आ रही थी कि 2026 जुलाई तक जमीन सर्वे का लास्ट डेट रहेगा और कागजात जमा करने का तो आप जान गए कि 2025 31 मार्च ही लास्ट बताया जा रहा है। फिलहाल अभी के न्यूज में दोस्तों ये बढ़ भी सकता है, कंफर्म नहीं है।
तो जमीन सर्वे का जो लास्ट डेट है दोस्तों 2026 अप्रैल तक दोस्तों जाएगा। 2 बार सरकार ने इसको कंफर्म किया, ये अभी बढ़ने का कोई चांस नहीं है, वो एकदम लास्ट डेट बताया जा रहा है दोस्तों। साथ बहुत ही बड़ी अपडेट ये भी निकल कर आ रही है जिसको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं दोस्तों कि अब सभी प्रमंडल में जमीन सर्वे का जो भी कागजात है वो जमा करने का काम स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन आप अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों बैकग्राउंड में आप जानकारी देख सकते होंगे कि सभी 9 प्रमंडलों में सर्वर अलग अलग भूमि सर्वे का काम में तेजी आ गया दोस्तों। अब बिल्कुल अब जो भी वहां पर सर्वर किए गए थे 8 सर्वर फिर 9 सर्वर बिल्कुल इसको रनिंग में ला दिया गया है। वहां पर अब आपको ऑनलाइन अपलोड करने में कोई भी प्रकार की परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों जानकारी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि एक क्या है दूसरे चरण में दोस्तों 79,42,233 घोषणा जमा कर दिया गया है दोस्तों। अभी तक जमीन सर्वे को लेकर बिहार में दोस्तों 79,42,233 घोषणाएं जो हैं बिल्कुल जमा कर दिया गया दोस्तों। अगर इस संख्या में भी अगर आप नहीं आते हैं तो जरूर कमेंट करें और इसको बिल्कुल सीरियस ले दोस्तों। आखिर इतना लोग घोषणा जमा कर दिए हैं तो आपको भी जमा करना होगा, आज नहीं तो कल आपसे घोषणा मांगा जाएगा। इतने लोग जमा कर दिए हैं दोस्तों, फाइनल इनका जमीन का सर्वे कंप्लीट होने ही वाला है दोस्तों। आप भी अपने जमीन का कागजात जमा करें। यहाँ पर देखिए सारी बातें बताई गई है कि किस किस प्रमंडल में कितने कितने घोषणाएं जमा हुई हैं, जमीन सर्वे का क्या स्टेटस है, कहाँ कहाँ जमीन सर्वे हो गया। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 661 गांव में जमीन सर्वे का काम कंप्लीट कर दिया गया, भूमि नक्शा वहां पर कंप्लीट कर दिया गया, खतियान भी जारी कर दिया गया, हवाई सर्वे चल रहा है दोस्तों। जमीन सर्वे कंप्लीट होने ही वाला है 661 गांवों में। अभी आपके गांव में क्या स्टेटस चला है जमीन सर्वे का, कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही अपडेट निकल कर आ रहा है, हमारे चैनल के साथ बने रहें। एक ही वीडियो में सारी जानकारी कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।